भाजपा यदि टिकट देती है तो जीतने का बढ़ेगा मार्जिन, और भारतीय जनता पार्टी का साथ मिलेगा तो जीतने का मार्जिन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मेरी लड़ाई जिहादियों से है, विकास हिंदू। मेरी लड़ाई उन जिहादियों से है जो हमारी बहनों के साथ लव जिहाद करते हैं। मेरी लड़ाई उन जिहादियों से है जो निहत्थे कमलेश तिवारी जी की हत्या करते हैं। मेरी लड़ाई उन जिहादियों से है जो आर्जनी करते हैं, जो लोगों की गाड़ियां जलाते हैं, लूट करते हैं। मेरी लड़ाई उन लोगों से है, ना कि किसी मुस्लिम से। पार्टी मौका देगी तो लड़ेंगे चुनाव। नहीं, अगर पार्टी नेतृत्व अगर मौका देगी तो चुनाव भी लड़ा जाएगा। हिंदुओं की आवाज उठाने के लिए लिया गया है फैसला। संख्यक है, हम लोग अल्पसंख्यक हैं, वहाँ पर हिंदुओं पर इतने अत्याचार किए जा रहे हैं, तो उनकी आवाज़ उठाने के लिए, हिंदुओं की आवाज़ उठाने के लिए ये कदम उठाया गया कि हम लोग वहाँ जाकर अपनी बात रख सकें और पूरी मतलब हिम्मत के साथ बोल सकें। राजनीति में क्यों आना चाहते हैं विकास हिंदू? कोई टिकट देखे, हम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा है कि हमको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। हम लोग हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहे हैं, सेवा का कार्य कर रहे हैं, वो हम लगातार करते रहेंगे। उसके लिए हम लोगों को किसी गद्दी की जरूरत नहीं। अगर मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती तो कोई। भाजपा नहीं देगी टिकट तो दूसरी पार्टी में भी जा सकते हैं विकास हिंदू, लेकिन यह है शर्त। देखिए, अगर कोई और पार्टी मंच पे खड़े होकर ये कह सकती है कि हम हिंदू हित के लिए कार्य करेंगे तो मैं उनकी पार्टी से लड़ने के लिए तैयार हूं। अगर नहीं कहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के सिवा और किसी भी पार्टी से लड़ने की कोई इच्छा नहीं। किन क्षेत्रों में वोट मांगने नहीं जाएंगे विकास हिंदू? फिलहाल ये बताएं, सीतापुर से अगर आपको टिकट मिलता है तो सीतापुर में मुस्लिम भी वोटर काफ़ी ज़्यादा है, वो भी ठीक ठाक पैठ उनकी मानी जाती है, तो ऐसे में आप कहाँ वोट मांगने जाएंगे भाई? नहीं, देखिए, मेरा सिद्धांत साफ है। मैं एक कट्टरवादी हिंदू संगठन चलाता हूँ, ठीक है। मैं उन क्षेत्रों में कतई नहीं जाऊंगा जहां पर ऐसे वोटों की मुझे जरूरत हो। मैं हिंदूवादी छवि रखता हूं, मैं हिंदुओं का वोट चाहता हूं, ठीक है। विकास हिंदू को कौन सा मुस्लिम परिवार करता है पसंद? मैंने क्या कहा, मेरी लड़ाई मुस्लिमों से नहीं है, मेरी लड़ाई उन जिहादियों से है जो हमारे हिंदू भाई बहनों के ऊपर अत्याचार करते हैं। बहुत हिंदू मुस्लिम परिवार है जो मुझे पसंद करते हैं, जो मेरे कार्य को पसंद करते हैं। लेकिन चर्चा तो यही रहती है कि विकास हिंदू जो है सिर्फ हिंदू के लिए काम करते हैं, मुस्लिम जहाँ भी देखते हैं वो काम नहीं करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे कार्यालय पर कोई सभ्य मुस्लिम आता है। अगर एक बहन आई थी, ठीक है, मेरे कार्यालय पर एक बहन आई थी, उसी के धर्म के लोग उसको परेशान कर रहे थे, मैंने उनकी मदद करी। दिल्ली से सीतापुर क्यों आए विकास हिंदू? दिल्ली से ज्यादा तो मुझे यहाँ समस्याएं दिख रही हैं अपने समाज की, तो पहले मैं अपना घर साफ करूंगा, फिर मैं दूसरों का देखूंगा। तो मैं यही पहले समझा कि मैं सीतापुर रह के यहाँ अपने समाज के लोगों की मदद कर सकूं। विकास हिंदू के दरबार में होता है ऑन स्पॉट फैसला। तो हमारे दरबार से आज तक कोई खाली नहीं गया, मदद तत्काल रूप से होती है। मैं वो नेता नहीं हूँ कि एप्लीकेशन लेके ड्रॉर में रख दूं। कोई भी मेरे पास आता है तत्काल रूप से, अभी आपके आने से पहले भी एक खैराबाद का मैटर आया हुआ था मेरे पास, ठीक है, तत्काल रूप से वहाँ के एसओ साहब से मैंने बात करी और कार्रवाई करने के लिए कहा। तो यहाँ तो ऑन द स्पॉट फैसला होता है, इसीलिए लोग पसंद करते हैं संगठन को। इसीलिए आज सीतापुर में संगठनों में सिर्फ हमारा ही संगठन सीतापुर में इस समय एक्टिव होकर कार्य कर रहा है। बाकियों का तो आप जानते हैं, न्यूज़ आती होंगी, बाकियों की कैसी आती है ये आप लोग जानते हैं। विकास हिंदू की डेस्क पर हनुमान जी का गदा क्यों है रखा? ये गदा रखा है विकास हिंदू जो है उनका डेस्क पर, ये किस लिए रखा जरा बताएं। देखिए, ये हमारे बजरंग बली का गधा है, ठीक है। ये मुझको एक कार्यक्रम में उपहार के रूप में मिला था और इस गधे में बहुत ताकत है, ठीक है। और जो ठीक चलता है तो उसको इससे आशीर्वाद मिलता है, और जो गलत चलता है तो ये आशीर्वाद देने काम करता है। हाँ जी, जो सही लोग हैं, ठीक है, वो हाथ लगा के जाते हैं, ठीक, आशीर्वाद लेके जाते हैं। जो अधर्मी है फिर उनके ऊपर जिस तरीके से बजरंग बली गदा चलाते थे वैसे विकास हिंदू का गदा चलाते हैं। विकास हिंदू को कौन देता है धमकियां? हाँ, धमकियां बीच बीच में आती हैं, पर इस समय जो हमारे मौजूदा कप्तान साहब हैं, हमारे एसपी साहब हैं चक्रेश मिश्रा जी, तो जब तक वो हैं तब तक तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ नहीं हो सकता। धमकियां आती हैं तो देखिए, अब कार्य करेंगे किसी के उस पर तो भाई वो रहेगा, पर हमारी यहाँ की पुलिस व्यवस्था इतनी अच्छी है, ठीक है, कि हमको अगर मैं पूरी तरीके से सुरक्षित अपने आप। क्या विकास हिंदू को लगता है डर? डर लगता है ना? अरे डर आज तक नहीं लगा। डर का क्या बात है, ये जब दिल्ली में डर नहीं लगा है तो मेरा जिला है, यहाँ क्या डर लगेगा।
कोई मायके लाल की औकात नहीं है जो विकास हिंदू की तरफ आंख उठा के देख ले, कितना बड़ा भी माफिया हो या कितना बड़ा भी कोई हो। दिग्गज नेताओं के बीच कैसे लड़ेंगे चुनाव? सीतापुर में तमाम दिग्गज नेता हैं, ऐसे में कहाँ से उभर पाएंगे आप? दिग्गज हैं, ठीक है। अब देखिए, मैं किसी की खिलाफत नहीं करता, ठीक है। दिग्गज हैं, अपने घर के हैं, ठीक है। वो अपना कार्य कर रहे हैं, हम अपना कार्य कर रहे हैं। भाई दिग्गज हैं, ठीक है, वो दिग्गज हैं, बने रहे, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं। मैं उनके काम में अड़ंगा नहीं डालता, ठीक है, और ना अपने काम में डालने देता। विधानसभा चुनाव में साकेत मिश्रा का क्यों दिया था साथ? राकेश राठौर को था कौन जानता। लेकिन आपने तब साकेत मिश्रा का साथ दिया था, जिनका चुनाव निशान गैस सिलेंडर था। ऐसे क्या स्थिति बन गई थी कि आखिरकार आपने जो है भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दिया, वहां पे साकेत मिश्रा का साथ देना उचित समझा? ऐसा क्यों? मैंने सत्य का साथ दिया। एक व्यक्ति जिसने भारतीय जनता पार्टी जो सीतापुर में जब जानी नहीं जाती थी, उस व्यक्ति ने उस पार्टी को सिंचाया, मेहनत करी। आज उस समय उनको किनारे करके एक ऐसे व्यक्ति को ले आया जिनको यहाँ की जनता भी नहीं जानती थी, मैंने भी नाम नहीं सुना था। अब भले आज वो मंत्री हैं, बट उस समय मैं भी उनको नहीं जानता था, तो मैंने सत्य का साथ दिया। In the strokes of my brush, I find my world at Singhania Educational Institute, where colors speak my thoughts and the canvas listens. Here painting isn't just an art, it's the language of my imagination, nurtured and celebrated. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. आगामी लोकसभा चुनाव से पहले तमाम दावेदार, तमाम प्रत्याशी सीतापुर की सांसदीय सीट से लड़ने के लिए तैयार हैं। नए नए चेहरे रोज न रोज सामने आ रहे हैं। उनमें से एक चेहरा, एक ऐसा चेहरा है जो कट्टर हिंदू के नाम से जाना जाता है, जिसकी पहचान कट्टर हिंदू के रूप में सीतापुर में जानी जाती है। फिलहाल आई इंडिया आपको मिलाने जा रहा है सीतापुर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कहे जाते हैं विकास हिंदू, उनसे मिलाने के लिए आपको ले आया है आई इंडिया, और बताएगा कि उन्होंने जो है आगामी लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव का बिगुल फूंक दिया है, यानी कि मिशन 2024 फूंक दिया। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है विकास हिंदू। क्या ये बताएं विकास जी, लोकसभा चुनाव आ रहा है, ऐसे में आपकी मिशन 2024 की होल्डिंग बहुत कुछ बयां कर रही है, क्या बयां कर रही है? देखिए, हमारी होल्डिंग का जो मतलब है लगाने का, वो ये है कि हम 2024 में मोदी योगी जी के साथ हैं, उनकी नीतियों के साथ हैं। जिस तरीके से एक हिंदूवादी सरकार चल रही है, हम उसके साथ हैं, उसका समर्थन करते हैं। सिर्फ समर्थन ही करेंगे? नहीं, अगर पार्टी नेतृत्व अगर मौका देगी तो चुनाव भी लड़ा जाएगा। तो ये नहीं है कि मतलब हमें सीतापुर से ही लड़ना है। हम लोग 16 राज्यों में हमारा संगठन कार्य कर रहा है, तो जहाँ से भी पार्टी मौका देगी हम वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। 16 राज्यों से ताल ठोकने की तैयारी है? हाँ, जहाँ से भी टिकट देगी, हम हर जगह मजबूत हैं, और भारतीय जनता पार्टी का साथ मिलेगा तो जीतने का मार्जिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपकी छवि कट्टर हिंदू के रूप में जानी जाती है, और जो वोटर होता है वो हिंदू भी होता है, मुस्लिम भी होता है, सिख भी होता है, ईसाई भी होता है। तो ऐसे में कहाँ से आप वोट पर्याप्त पा पाएंगे जिससे कि आप जीत की दावेदारी को बना पाएंगे? देखिए, हमारे धर्म में जो हमको सिखाया जाता है कि सभी का सम्मान करना। जिस तरीके से लोगों के मन में बात रहती है कि विकास हिंदू एक कट्टरवादी हिंदू हैं और हिंदुत्व के लिए कार्य करते हैं। हाँ, मैं एक कट्टरवादी हिंदू हूँ, हिंदुत्व के लिए कार्य करता हूँ, पर मेरी लड़ाई किसी धर्म से नहीं है। लोग कहते हैं कि मेरी लड़ाई मुस्लिम से है, मेरी लड़ाई किसी धर्म से नहीं, किसी मुस्लिम से नहीं है। मेरी लड़ाई उन जिहादियों से है जो हमारी बहनों के साथ लव जिहाद करते हैं। मेरी लड़ाई उन जिहादियों से है जो निहत्थे कमलेश तिवारी जी की हत्या करते हैं। मेरी लड़ाई उन जिहादियों से है जो आर्जनी करते हैं, जो लोगों की गाड़ियां जलाते हैं, लूट करते हैं। मेरी लड़ाई उन लोगों से है, ना कि किसी मुस्लिम से। सीतापुर में क्या क्या तैयारियां हैं आपकी?
नहीं, देखिए हमारी टीम वर्क कर रही है, ठीक है। हमारे कार्यकर्ता बहुत जुझारू कार्यकर्ता है, हमारे पदाधिकारी सब बहुत जुझारू हैं, वो सब अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, और अगर पार्टी मौका देती है तो हम चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई वो नहीं है। आपकी होल्डिंग में देखा गया लिखा है मिशन 2024। मिशन 2024 के साथ लिखा है होली की बधाई भी दी है आपने, तमाम त्योहारों की बधाई भी दे डाली है, चुनाव भी सर पर है, तो ऐसे में लंबे लंबे कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए कयास लगाए जा रहे हैं, ठीक है, अपनी जगह लोग कयास लगा रहे हैं, ठीक है, मैं उनको रोक नहीं सकता। पर हाँ, मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ कि मैं मोदी जी योगी जी के इस मिशन 2024 में उनके साथ हूँ। प्रत्याशी चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, जो भी लड़ेगा हम उसका साथ देंगे। अगर नहीं मिलता है टिकट, कोई बात नहीं, जो भी लड़ेगा हम उसका साथ देंगे। कोई टिकट, देखिए हम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा है कि हमको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। हम लोग हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहे हैं, सेवा का कार्य कर रहे हैं, वो हम लगातार करते रहेंगे। उसके लिए हम लोगों को किसी गद्दी की जरूरत नहीं। अगर मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये इच्छा कहाँ से जाहिर हुई? नहीं, इच्छा देखिए हम लोगों का क्या है कि जिस तरीके से मैं देखता रहता हूँ बंगाल में जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, जहाँ पर कुछ लोग बहुसंख्यक हैं, हम लोग अल्पसंख्यक हैं, वहाँ पर हिंदुओं पर इतने अत्याचार किए जा रहे हैं, तो उनकी आवाज़ उठाने के लिए, हिंदुओं की आवाज़ उठाने के लिए ये कदम उठाया गया कि हम लोग वहाँ जाकर अपनी बात रख सकें और पूरी मतलब हिम्मत के साथ बोल सकें। अच्छा, जैसे हिम्मत की आपने बात कही कि हिम्मत के साथ बोल सके, आप संगठन चला रहे थे, आपका राष्ट्रीय हिंदू शिवसेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप, उसका संगठन चल रहा है, तो संगठन का सफर अब राजनीति में ये कहाँ से विचार आ गया? अब देखिए, माननीय हमारे जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, वो भी एक मठ में थे, ज़रूरत पड़ी तो आज वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कमान संभाली और किस तरीके से इतनी अच्छी सरकार चला रहे हैं। तो ये तो ज़रूरत के ऊपर है कि अगर हमको राजनीति में आके हम लोगों की मदद ज़्यादा कर सकते हैं, उनका भला कर सकते हैं, तो राजनीति में आना गलत नहीं है। तो ये मानते हैं कि मतलब ऐसे मदद कम हो पाई, राजनीति में ज़्यादा हो जाएगी? नहीं, देखिए राजनीति भाई फ़र्क तो पड़ता ही है, ठीक है। आज हम अपनी बात, अपनी मांगें संसद में बैठ के उठा तो सकते हैं, वहाँ हमारी सुनने वाले तो हैं, जो वहाँ पर कार्य करते हैं वो हमारी बात तो सुनेंगे। यहाँ हम एक अपने दायरे में रह के अपनी आवाज़ उठाते हैं, पर वहाँ हम पूरे विश्व को अपनी आवाज़ सुना सकते हैं, इसीलिए राजनीति में आना चाहते हैं। सीतापुर के लिए क्या सोच के रखा, क्या क्या विकास की नीतियाँ करेंगे, क्या बनाएंगे, क्या तैयारी करेंगे? देखिए, अगर मौका मिला तो देखिए, मैं पहले भी मैंने आपसे कहा था कि मैं सबसे पहले अपने युवा साथियों का भविष्य की बात होगी, ठीक, अच्छे उनको शिक्षा की, अच्छे मेडिकल कॉलेज वगैरह बनाने की यहाँ चीज़ें होंगी। मतलब हमारा जो भी युवा है यहाँ, जो भी हमारे साथ जुड़ा है, जो भी हमारे लोग हैं, उनके लिए कार्य करने का काम मैं करूँगा। जैसा मिशन 2024 आपने बिल्कुल फूंक दिया है, अगर मान लो भारतीय जनता पार्टी नहीं टिकट देती है या सिर्फ कार्य कराती है आपसे, तो ऐसे में क्या कहीं और दल जाएंगे क्या? देखिए, अगर कोई और पार्टी मंच पे खड़े होकर ये कह सकती है कि हम हिंदू हित के लिए कार्य करेंगे, तो मैं उनकी पार्टी से लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर नहीं कहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के सिवा और किसी भी पार्टी से लड़ने की कोई इच्छा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू की बात करती है? बिल्कुल करती है। आज हम सुरक्षित हैं। आज हम लोगों को 500 साल के संघर्ष के बाद हम लोगों को राम मंदिर मिला, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की देन है ना। तो जो हमारे हिंदुत्व के लिए कर रहा, हम तो उसके साथ हैं। जो हमारी बहन बेटियों की रक्षा कर रहा है, हम उसके साथ हैं। बाकी पिछली सरकारों में आप देख चुके हैं किस तरीके से गुंडा राज था, ठीक है, और आज देख लीजिए हमारी बहन बेटियां रात में भी सुरक्षित घूम रही हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती उनकी तरफ आंख उठा के देख लो। तो ये सब जो पार्टी कर रही है, हमारी सुरक्षा की गारंटी है, तो भाई उन्हीं के साथ रहेंगे हम। तो पार्टी सुरक्षा की बात करती है। फिलहाल ये बताएं, सीतापुर से अगर आपको टिकट मिलता है तो सीतापुर में मुस्लिम भी वोटर काफ़ी ज़्यादा है, वो भी ठीक ठाक पैठ उनकी मानी जाती है, तो ऐसे में आप कहाँ वोट मांगने जाएंगे भाई? नहीं, देखिए, मेरा सिद्धांत साफ है। मैं एक कट्टरवादी हिंदू संगठन चलाता हूँ, ठीक है। मैं उन क्षेत्रों में कतई नहीं जाऊंगा जहां पर ऐसे वोटों की मुझे ज़रूरत हो। मैं हिंदूवादी छवि रखता हूं, मैं हिंदुओं का वोट चाहता हूं, ठीक है। पर हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं, जिस तरीके से हमने 56 लड़कियों की घर वापसी करा के, हिंदू धर्म में अपने घर वापसी करा के उनकी शादी हिंदू लड़कों से कराई, उनको उनको हम लोगों ने 3 तलाक से बचाया, उनको हलाला से बचाया, तो उन बहनों का तो सपोर्ट हमको मिलेगा। तो वही सपोर्ट हमको बस चाहिए, बाकी मैं वोट मांगने नहीं जाऊंगा।
मुस्लिम परिवार आपको क्या कुछ पसंद करता है? ऐसा कोई मुस्लिम परिवार है जो आपको पसंद करता है? बहुत है। मैंने क्या कहा, मेरी लड़ाई मुस्लिमों से नहीं है, मेरी लड़ाई उन जिहादियों से है जो हमारे हिंदू भाई बहनों के ऊपर अत्याचार करते हैं। बहुत हिंदू मुस्लिम परिवार है जो मुझे पसंद करते हैं, जो मेरे कार्य को पसंद करते हैं। लेकिन चर्चा तो यही रहती है कि विकास हिंदू जो है सिर्फ हिंदू के लिए काम करते हैं, मुस्लिम जहाँ भी देखते हैं वो काम नहीं करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे कार्यालय पर कोई सभ्य मुस्लिम आता है, अगर एक बहन आई थी, ठीक है, मेरे कार्यालय पर एक बहन आई थी, उसी के धर्म के लोग उसको परेशान कर रहे थे, मैंने उनकी मदद करी। तो यहाँ ये नहीं है कि मतलब सिर्फ हिंदुओं का ही वो है। हाँ, मैं हिंदू हूँ, मेरे लिए पहले मेरे हिंदू भाई बहन है, ठीक है, पर अगर कोई ऐसी पीड़ित महिला है जो उस धर्म में परेशान है तो उसको हम घर वापसी करा रहे हैं। तो ये गलत नहीं है, हम घर वापसी करा रहे हैं उनकी, और उनको एक अच्छे हिंदू परिवार में दे रहे हैं जहाँ वो 3 तलाक से बच रही, हलाला से बच रही, इन मौलवियों से बच रही हैं। तो अगर ये कार्य में हम उनके लिए कर रहे हैं तो ऐसी बहनें तो हमको पसंद करेंगी, वोट देंगी। अच्छा, अचानक आपका सीतापुर में रहना ठहरना, फिलहाल आप सीतापुर के रहने वाले हैं, इतने साल से आप बाहर थे, सीतापुर में आने की क्या फिर से वजह रही? नहीं, देखिए, ऐसा था, मैं सीतापुर का कोई मेरा वो नहीं था कि रुकने का कोई ऐसा इरादा। मैं यहाँ आया था, मेरा संगठन पहले भी चल रहा था, हमारे यहाँ राष्ट्रीय महासचिव प्रदीप शुक्ला जी भी यहाँ के रहने वाले हैं, बाकी हमारे पदाधिकारी भी सब यहाँ के, वो अपना कार्य कर रहे थे, बहुत अच्छी तरीके से संगठन चला रहे थे। पर कुछ पारिवारिक चीज़ें थी जिसकी वजह से मुझे यहाँ रुकना पड़ा, क्योंकि उस समय मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, तो मुझे फिर यहाँ घर की भी थोड़ी जिम्मेदारी थी, घर परिवार भी देखना था, इसलिए मुझे सीतापुर रुका। और फिर मैंने देखा कि दिल्ली से ज़्यादा तो मुझे यहाँ समस्याएं दिख रही हैं अपने समाज की, तो पहले मैं अपना घर साफ करूँगा, फिर मैं दूसरों का देखूँगा। तो मैं यही पहले समझा कि मैं सीतापुर रह के यहाँ अपने समाज के लोगों की मदद कर सकूँ। कुछ मदद हुई? अब ये तो आप जो पिछली बार भी मैंने इंटरव्यू दिया था, बहुत आप लोगों ने जा के पूछा था लोगों से, तो उन्होंने ये बताया, हमारे दरबार से आज तक कोई खाली नहीं गया, मदद तत्काल रूप से होती है। मैं वो नेता नहीं हूँ कि एप्लीकेशन लेके ड्रॉर में रख दूँ, कोई भी मेरे पास आता है तत्काल रूप से, अभी आपके आने से पहले भी एक खैराबाद का मैटर आया हुआ था मेरे पास, ठीक है, तत्काल रूप से वहाँ के एसओ साहब से मैंने बात करी और कार्रवाई करने के लिए कहा। तो यहाँ तो ऑन द स्पॉट फैसला होता है, इसीलिए लोग पसंद करते हैं संगठन को, इसीलिए आज सीतापुर में संगठनों में सिर्फ हमारा ही संगठन सीतापुर में इस समय एक्टिव होकर कार्य कर रहा है। बाकियों का तो आप जानते हैं, न्यूज़ आती होंगी बाकियों की कैसी आती हैं, या आप लोग भी जानते हैं। आपका संगठन 16 राज्यों में काम कर रहा है, सेम यही भूमिका निभाता है? हाँ, हर जगह हमारे यहाँ देखिए, हमारे पदाधिकारी इतने अच्छे हैं कि मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं अपने ही स्तर से उस मैटर को निपटा देते हैं और अपने समाज के लोगों की मदद करते हैं। अपने ही समाज की मदद करता है। ये बताइए, आपने गदा रखा है, अपने डेस्क पर रखा है, ये किस लिए रखा है? ये गदा दिखाएं कैमरा पर्सन, ये गदा रखा है विकास हिंदू जो है उनका डेस्क पर, ये किस लिए रखा है जरा बताएं। देखिए, ये हमारे बजरंग बली का गधा है, ठीक है, ये मुझको एक कार्यक्रम में उपहार के रूप में मिला था, और इस गधे में बहुत ताकत है, ठीक है, और जो ठीक चलता है तो उसको इससे आशीर्वाद मिलता है, और जो गलत चलता है तो ये आशीर्वाद देने काम करता है। हाँ जी, जो सही लोग हैं, ठीक है, वो इसका हाथ लगा के जाते हैं, ठीक है, आशीर्वाद लेके जाते हैं। जो अधर्मी है, फिर उनके ऊपर जिस तरीके से बजरंगबली गदा चलाते थे, वैसे विकास हिंदू का गदा चलता है। विकास हिंदू का गदा चलता है। फिलहाल ये गदा आपको बता दें कि ये विकास हिंदू को एक सम्मान समारोह में मिला था, जैसा इन्होंने बताया, और मिलने के बाद जो है गदा तब से इनकी ये डेस्क पर रखा हुआ है। लोग आते हैं, इस गदा को स्पर्श करते हैं, आशीर्वाद भी लेते हैं। फिलहाल विकास हिंदू का ये कहना है कि ये जो गदा है ये आशीर्वाद भी देता है, लेकिन अधर्मियों के ऊपर ये गदा भी चलता है, जैसा कि बजरंगबली जी ने गदा चलाया था। फिलहाल बहुत चीज़ें हैं, आपकी पहचान हिंदू से जानी जाती है। मुस्लिम अभी भी कहते हैं कि विकास हिंदू नहीं सुनेंगे, ऐसे चर्चाएँ रहती हैं। सीतापुर में संगठन में आपके कितने लोग होंगे? सीतापुर में अभी हमने जो कार्ड इशू करें, जो हमारी सदस्यता कार्ड है, वो कम से कम यहाँ 40,000 कार्यकर्ता हमारे वर्कर हैं, सक्रिय कार्यकर्ता 40,000 कार्यकर्ता हैं। सीतापुर जनपद में? हाँ, सीतापुर जनपद में, शहर के अंदर। बाकी पूरे उसमें आप ले लेंगे तो लाखों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता हैं, जो समय समय पर रोडों पे दिखाई दे जाते हैं जब हमारा कार्यक्रम होता है। कल भी हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया था, तो सैकड़ों की संख्या में लोग आए हुए थे यहाँ। तो देखिए, ये संगठन नहीं है, ये हमारा परिवार है, ये विकास हिंदू का परिवार है। और यहाँ ये नहीं कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, कोई महासचिव है, कोई जिला अध्यक्ष है, ऐसा कुछ नहीं। हमारे यहाँ का हर एक पदाधिकारी, हर एक कार्यकर्ता, हर एक सदस्य विकास हिंदू है, वही नियत के साथ वो लोग कार्य करते हैं। अच्छा, इतना बैर भी मिलता होगा, सुनने बहुत मिलता होगा, धमकियाँ आती हैं कभी?
हाँ, धमकियाँ बीच बीच में आती हैं, पर इस समय जो हमारे मौजूदा कप्तान साहब हैं, हमारे एसपी साहब हैं चक्रेश मिश्रा जी, तो जब तक वो हैं तब तक तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ नहीं हो सकता। धमकियाँ आती हैं तो देखिए, अब कार करेंगे किसी के उस पर तो भाई वो रहेगा, पर हमारी यहाँ की पुलिस व्यवस्था इतनी अच्छी है, ठीक है, कि हमको अगर मैं पूरी तरीके से सुरक्षित अपने आप को समझ। डर लगता है ना? अरे डर आज तक नहीं लगा। डर का क्या बात है, ये जब दिल्ली में डर नहीं लगा है तो मेरा जिला है, यहाँ क्या डर लेगा। कोई माइके लाल की औकात नहीं है जो विकास हिंदू की तरफ आंख उठा के देख ले, कितना बड़ा भी माफिया हो या कितना बड़ा भी कोई हो, ठीक है। देखिए, कट्टर हिंदू शब्द दिया है मेरे लोगों ने, तो निडर होके मैं कार्य करता हूँ। खोने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है और पाने के लिए बहुत कुछ है, इसीलिए आज तक डर नहीं लगा और मंच पे खड़े होके ललकारता हूँ, ठीक है। साफ कहता हूँ कि हमारी बहन बेटियों की तरफ कोई आंख उठाएगा तो मैं नस्ल खत्म कर देने वाला व्यक्ति हूँ, और अगर कोई उठाता है तो उसके साथ क्या होता है यहाँ के लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। सीतापुर में तमाम दिग्गज नेता हैं, ऐसे में कहाँ से उभर पाएंगे आप? दिग्गज हैं, ठीक है। अब देखिए, मैं किसी की खिलाफत नहीं करता, ठीक है। दिग्गज हैं, अपने घर के हैं, ठीक है। वो अपना कार्य कर रहे हैं, हम अपना कार्य कर रहे हैं। भाई दिग्गज हैं, ठीक है, वो दिग्गज हैं, बने रहे, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं। मैं उनके काम में अड़ंगा नहीं डालता, ठीक है, और ना अपने काम में डालने देता हूँ। मैंने कहा ना, मेरा म्यार चाहे मेरे कद के बराबर, मेरा म्यार मेरे कद के बराबर है, ना कोई मेरा गॉडफादर है, ठीक है। मैंने किसी को अपना गॉडफादर नहीं बनाया, ठीक है। मैं अपनी दम पर हूँ, अपने संगठन की दम पर हूँ, अपने संगठन के कार्यकर्ता, अपने हिंदू समाज की दम पर हूँ। मुझे किसी गॉडफादर की ज़रूरत नहीं है। आज लोग कहते हैं कि आप कहाँ से आपका मन आया, कुछ नहीं। हमारे लोगों ने कहा, हमारे लोगों ने इच्छा जाहिर की कि भैया लड़िए आप, तो हम ठीक है ताल ठोकें, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी अगर मौका देगी तो चुनाव लड़ेंगे, वरना भविष्य में देखा जाएगा क्या करना है। फिलहाल अभी यही है कि मिशन 2024 में मोदी योगी जी के साथ हैं। वो जिसको भी टिकट देंगे हमारा संगठन उनकी मदद करेगा। ये नहीं कि हमें टिकट नहीं मिली तो हम बगावत करें, हम कहीं और चले जाएं या कुछ ऐसा करें, ऐसा नहीं है। जो हिंदुत्व की बात कर रहा है हम उसके साथ हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव अगर खड़े होकर एक मंच पर हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदू बहन बेटियों की रक्षा की बात करते हैं, तो मैं उनके साथ हूँ। बगावत की बात आपने कही, यहाँ पे आपको बताएंगे कि आपने विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को टिकट मिला था, राकेश गुरु को, लेकिन आपने तब साकेत मिश्रा का साथ दिया था, जिनका चुनाव निशान गैस सिलेंडर था। ऐसे क्या स्थिति बन गई थी कि आखिरकार आपने जो है भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दिया, वहां पे साकेत मिश्रा का साथ देना उचित समझा? ऐसा क्यों? मैंने सत्य का साथ दिया। एक व्यक्ति जिसने भारतीय जनता पार्टी जो सीतापुर में जब जानी नहीं जाती थी, उस व्यक्ति ने उस पार्टी को सिंचाया, मेहनत करी। आज उस समय उनको किनारे करके एक ऐसे व्यक्ति को ले आया जिनको यहाँ की जनता भी नहीं जानती थी, मैंने भी नाम नहीं सुना था। अब भले आज वो मंत्री हैं, बट उस समय मैं भी उनको नहीं जानता था। तो मैंने सत्य का साथ दिया, ठीक है, कि इतने संघर्ष करने के बाद भी अगर उनको पार्टी, देखिए एक अभिभावक होता है, ठीक है, जैसे आज हिंदुओं ने अपना अभिभावक भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को, योगी जी को मान रखा है। अगर हमको कोई तकलीफ होती है, ठीक है, घर में अगर एक बच्चे को कोई तकलीफ होती है तो अपने अभिभावक को, अपने पिता को, माता को, जो भी उसका बड़ा अभिभावक है, उससे शिकायत करता है, उससे नाराज भी होता है। तो उन्होंने थोड़ा गलत निर्णय लिया तो उससे नाराजगी थी और साकेत मिश्रा जी की मदद मैंने करी, ठीक है। और हाँ, भविष्य में ऐसा कोई होता है, कोई सच में काबिल व्यक्ति है, उसको पार्टी दरकिनार करती है, फिर भी मैं उस व्यक्ति की भी मैं मदद करूँगा, उसमें ये गलत नहीं है। मैंने सत्य का साथ दिया, बिल्कुल सत्य का साथ दिया। आपको बता दें कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू। आपको दिखा दे, विकास हिंदू जो है, ये दरबार इनका लगता है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है ये बैठते हैं। पीछे राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना का जो है, देखिए इनका जो लोगो है वो लगा है, और इस तरह से इन्होंने जो है अपने कमरे में जो इन्होंने सेवाएँ की हैं कोरोना काल में, आपको दिखा दें कि जो कोरोना काल में इन्होंने कार्य किए थे, जो इनके पदाधिकारी जो दिल्ली में काम इन्होंने किया है, उन सभी के यहाँ पर जो है तमाम चित्र भी लगे हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं, सैनिटाइजेशन भी करा रहे हैं, सभाएं भी कर रहे हैं, लोगों को जो है कोरोना काल के दौरान जो है खाद्य सामग्री भी वितरण कर रहे हैं, जो तमाम शुभकामनाएं संदेश है वो भी दे रहे हैं, चाहे छोटे बच्चे हों चाहे कोई हो, उस तरह के जो है इन्होंने चित्र भी लगा रखे हैं। और जो जनता दरबार लगाते हैं यहाँ पर, आपको ये भी दिखा दें कि जो यहाँ पर
सीधे अपने कार्यालय में ये मौजूद होते हैं और यहाँ पर बताते हैं कि सुबह से लोग आते हैं, मिलने के बाद यहाँ पे लोग इनके पास आते हैं, फरियाद भी करते हैं और फरियाद ये सुनते हैं। वहीं यहाँ पे बाहर एक जनता दरबार का इन्होंने बना भी रखा है। जो जनता आती है वो पहले जनता दरबार बनाते हैं, वो जनता दरबार लिखा है, जनता दरबार राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना का। इस जनता दरबार में यहाँ पे आने के बाद जो है लोग इनसे अपनी बातें कहते हैं, इनसे अपनी मांगे कहते हैं और उसका जो है बखूबी ये यहाँ पर जो है बताते हैं कि लोगों को न्याय दिलाने का काम भी करते हैं। फिलहाल जो विकास हिंदू है, राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनकी जो होल्डिंग्स लग गई सीतापुर शहर में मिशन 2024 और तमाम त्योहारों की जो है शुभकामनाएं हैं ये देने के लिए अब जिस तरह से सीतापुर में ये होल्डिंग लगी हैं तो कहीं ना कहीं इनके चुनाव लड़ने के कयास भी बताए जा रहे हैं। वो लेकिन विकास हिंदू का कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देती है तो वो सीतापुर या उनके जो 16 राज्यों में उनकी टीम है कहीं से भी अगर उनको लड़ाती है तो ये निश्चित रूप से वहाँ लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। चाहे उसके लिए इन्हें जिस तरह से इनको प्यार मिलता है जनता का वो लड़ते रहेंगे। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि जो मुस्लिम है ये विरोधी नहीं है, ये किसी धर्म के विरोधी नहीं है, यहाँ जिहादियों के विरोधी हैं, ऐसा विकास हिंदू का कहना है। फिलहाल अगर इनको टिकट मिलता है तो लड़ेंगे, अन्यथा की स्थिति में जो है ये भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और जो भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये जिताने का काम करेंगे और पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का काम इनके द्वारा किया जाएगा और ये धन तन बल सभी के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के उस प्रत्याशी को जिताने का काम भी सीतापुर से करेंगे। फिलहाल सीतापुर से कैमरा पर्सन सिद्धांत पांडे के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।